नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा में। आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों की। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को पालनहार माना गया है। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा है, जब जब धर्म संकट में आया है, तब तब भगवान विष्णु ने अलग अलग रूप धारण कर पृथ्वी का संतुलन बनाए रखा। इन्हें दशावतार कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं भगवान विष्णु के 10 अवतारों की दिव्य कथा। सृष्टि की रक्षा के लिए जब जब संकट आया, तब तब भगवान विष्णु ने अवतार लेकर धर्म और भक्तों की रक्षा की है। उनके 10 अवतारों में पहला अवतार है मत्स्य अवतार, यानी मछली का रूप। बहुत समय पहले की बात है। एक बार भगवान ब्रह्मा जी के दिन का अंत आया। जब उनका दिन समाप्त होता है, तब एक प्रकार का प्रलय यानी महाप्रलय आता है। इस प्रलय में संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। इस प्रलय के पहले एक असुर हयग्रीव ने वेदों को चुरा लिया और समुद्र की गहराई में छुपा दिया। वेदों के बिना सृष्टि का कार्य ठप पड़ गया था। देवता चिंतित हो गए थे। तब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा और वेदों की पुनः प्राप्ति के लिए मत्स्य रूप धारण किया। एक दिन वैवस्वत मनु यानी कि मनु महाराज नदी में जल से अर्घ्य दे रहे थे। उसी समय उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। मनु ने उसे जल में छोड़ना चाहा, लेकिन वह मछली बोलने लगी, हे मनु, मुझे मत छोड़ो, बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाएंगी, कृपया मेरी रक्षा करो। मनु आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन दयालु होकर उन्होंने उस मछली को अपने कमंडल में रख लिया। धीरे धीरे वह मछली बड़ी होती गई। पहले वह कमंडल में, फिर तालाब में, उसके बाद झील में और अंत में समुद्र में भी समा नहीं सकी। तब मनु समझ गए कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। उसी समय भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा, हे मनु, प्रलय आने वाला है, तुम एक विशाल नौका बनवाओ। जब प्रलय का समय आएगा, तब तुम सप्त ऋषि और सभी जीवों के बीच को उस नौका में बैठ जाना। मैं मत्स्य रूप में आकर तुम्हारी रक्षा करूँगा। जैसे ही महाप्रलय आया, चारों ओर जल ही जल हो गया। मनु महाराज, सप्त ऋषि और जीव बीज नौका में बैठ गए। भगवान विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट हुए। उनकी सींग पर नागराज वासुकी को बांधकर उस नौका को खींच लिया। इस प्रकार सभी प्रलय के जल में सुरक्षित रहे। इसी बीच भगवान मत्स्य ने समुद्र की गहराई में जाकर हयग्रीव असुर का वध किया और वेदों को पुनः प्राप्त कर ब्रह्मा जी को लौटा दिया। मत्स्य अवतार से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान विष्णु सृष्टि की रक्षा के लिए हर रूप में अवतरित हो सकते हैं। वे अपने भक्तों और धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से दूसरा अवतार है कूर्म अवतार, यानी कछुए का रूप। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध होते रहते थे। इन युद्धों में असुर हमेशा विजयी होने लगे। देवता बहुत कमजोर पड़ गए। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और कहा, हे प्रभु, हमें असुरों से मुक्ति दिलाइए। भगवान विष्णु ने कहा, यदि देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करेंगे तो अमृत निकलेगा। अमृत पीने से देवताओं को बल और अमरत्व प्राप्त होगा, तभी असुरों पर विजय संभव है। देवताओं और असुरों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाया और नागराज वासुकी को मंथन की रस्सी। लेकिन जब मंथन शुरू हुआ तो मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। देवता और असुर घबरा गए। वो सब भगवान विष्णु को स्मरण करने लगे। भगवान विष्णु ने देखा कि पर्वत को आधार की आवश्यकता है। तब उन्होंने कूर्म यानी विशाल कछुए का रूप धारण किया और समुद्र की गहराई में जाकर अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को स्थिर कर दिया। अब पर्वत डूबा नहीं और मंथन सुचारू रूप से चलने लगा। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। लक्ष्मी जी, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, चंद्रमा,
धन्वंतरि के हाथ में अमृत कलश आदि। अंत में जब अमृत निकला तो असुर उसे छीनना चाहते थे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत केवल देवताओं को पिला दिया। कूर्म अवतार से यह शिक्षा मिलती है कि धैर्य और स्थिरता से ही महान कार्य पूरे होते हैं। साथ ही भगवान विष्णु हर स्थिति में धर्म की रक्षा के लिए अपने स्वरूप बदलते हैं। भगवान विष्णु के दशावतारों में तीसरा अवतार है वराह अवतार, यानी सुअर का, जंगली वराह का रूप। सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था में एक बार हिरण्याक्ष नामक असुर ने अपनी तपस्या और बल के द्वारा अपार शक्ति प्राप्त कर ली। वह बहुत घमंडी हो गया और तीनों लोकों में आतंक फैलाने लगा। उसने इंद्रलोक पर विजय प्राप्त कर लिया और पृथ्वी माता को अपने बल से उठाकर सागर की गहराई में छुपा दिया। पृथ्वी के सागर में डूब जाने से सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और प्रार्थना करने लगे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने एक अद्भुत रूप धारण किया, वराह, यानी विशाल जंगली सुअर। उनका शरीर पहाड़ जैसा विशाल था। उनकी गर्जना से तीनों लोग कांप उठे। भगवान वराह समुद्र में कूद पड़े और गहराइयों में जाकर उन्होंने भूमि देवी को अपनी दाढ़ों पर उठाया। तभी असुर हिरण्याक्ष वहां आ पहुंचा और भगवान विष्णु को युद्ध के लिए ललकारा। हिरण्याक्ष और भगवान वराह के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देवता और ऋषिगण आकाश से यह युद्ध देख रहे थे। अंत में भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को सुरक्षित जल से बाहर निकालकर उसके स्थान पर स्थापित कर दिया। भगवान वराह ने पृथ्वी माता को अपनी दाढ़ों पर उठाकर पुनः ब्रह्मांड में उसके स्थान पर स्थापित किया। इस प्रकार सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित हुआ और जीवन का चक्र आगे बढ़ सका। भगवान विष्णु अपने भक्तों और सृष्टि की रक्षा के लिए किसी भी रूप में अवतरित हो सकते हैं। जब अहंकारी और अधर्मी शक्तियाँ बढ़ जाती है तो उनका अंत निश्चित होता है। वराह अवतार से हमें धरती माता का सम्मान और संरक्षण करने की शिक्षा मिलती है। भगवान विष्णु के दशावतारों में चौथा अवतार है नरसिंह अवतार, आधा मनुष्य आधा सिंह। यह अवतार भगवान ने अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा और असुरराज हिरण्यकश्यप के अहंकार को समाप्त करने के लिए लिया। हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप बहुत शक्तिशाली असुर था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि उसे न मनुष्य मार सके, न पशु, न दिन में न रात में, न अंदर न बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न धरती पर न आकाश में। इस वरदान के कारण वह अजय हो गया। उसने स्वयं को भगवान मानने का आदेश दे दिया। जो उसकी पूजा न करे उसे दंडित करने लगा। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर समय ओम नमो नारायणाय का जप करता। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को समझाया, मुझे भगवान मानो। लेकिन प्रहलाद ने बिना डर से कहा, मेरे लिए तो केवल विष्णु ही भगवान है। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए। उसे हाथियों से कुचलवाना चाहा, उसे विष पिलाया, ऊंचे पर्वत से गिरवाया, आग में बिठाया। होलिका दहन की कथा इसी से जुड़ी हुई है। लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। आखिरकार एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या वह इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ, भगवान हर जगह है। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर अपने गदा से खंबे को तोड़ दिया। तभी उस खंबे से भगवान विष्णु प्रकट हुए, नरसिंह रूप में, आधा मनुष्य आधा सिंह। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और संध्या के समय न दिन न रात, महल के द्वार की चौखट पर, न अंदर न बाहर, अपनी गोद में, न धरती पर न आकाश में बैठा कर, न अस्त्र से न शस्त्र से, बल्कि अपने नखों यानी कि अपने नाखून से उसका वध कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की मर्यादा भी बनी रही और अधर्म का अंत भी हुआ। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को दर्शन दिए और कहा, वत्स, तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे प्रकट होने पर मजबूर कर दिया।
इस अवतार से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, उसका अंत निश्चित है। भगवान हर जगह है, हमें केवल विश्वास और भक्ति की आग चाहिए। भगवान विष्णु के दशावतारों में 5वां अवतार है वामन अवतार, यानी भवने ब्राह्मण का रूप। सत्य युग और त्रेता युग के बाद दैत्यों के राजा बलि ने अपने पराक्रम और यज्ञों के बल से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। स्वर्गलोक तक असुरों का शासन हो गया। देवता अपनी सत्ता खोकर दुखी हो गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने ऋषि कश्यप और आदिति के घर वामन यानी भवने ब्राह्मण बालक का रूप में जन्म लिया। उनका रूप दिव्य, तेजस्वी और शांत था। राजा बलि एक भव्य यज्ञ कर रहे थे, जहाँ वे ब्राह्मणों को दान दे रहे थे। तभी वामन बालक वहाँ पहुँचे। बलि ने उनका स्वागत किया और कहा, हे ब्राह्मण कुमार, आप जो चाहे दान मांग सकते हैं। वामन ने विनम्र होकर कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि मुस्कुराए और बोले, आप जैसे छोटे से बालक के लिए 3 पग भूमि ही पर्याप्त है। वामन ने कहा, हाँ, मुझे बस उतनी ही चाहिए। जैसे ही बलि ने वचन दिया, वामन ने अचानक अपना विराट रूप धारण कर लिया। पहले ही पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में आकाश और स्वर्गलोक। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा। भगवान वामन ने पूछा, राजन, तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने विनम्र होकर अपना सिर आगे कर दिया और कहा, हे प्रभु, तीसरा पग आप मेरे सर पर रख दीजिए। भगवान ने प्रसन्न होकर उनका अहंकार तोड़ा और उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया। बलि ने भले ही देवताओं का राज्य खो दिया, लेकिन भगवान विष्णु उनके सच्चे भक्ति भाव से प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि को आशीर्वाद दिया कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं स्वयं सदा तुम्हारी रक्षा के लिए पाताल लोक में द्वारपाल बनकर रहूँगा। इस रूप से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार कितना भी बड़ा हो, लेकिन भगवान की लीला से छोटा ही साबित होता है। दान और वचन का पालन करना बलि की तरह महानता का प्रतीक है। भगवान अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर सदैव उनके साथ रहते हैं। तो दोस्तों, ये थे भगवान विष्णु के पहले 5 अवतार। बाकी 5 अवतारों की अद्भुत कथा हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। कमेंट में बताइए इन 5 अवतारों में से आपका पसंदीदा कौन सा है। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में आपका अनुभव हमारे साथ साझा करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।